ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह माँ सती पिता के द्वारा अपमानित होने पर अपने शरीर को त्याग देती है। आइए जानते हैं आगे के महात्म्य को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए दोस्तों, आगे की महिमा को जानते हैं। प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध से होठ चबाने लगे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके हजारों भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तब भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष की यज्ञशाला को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गया। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति विकराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े और उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों में नूपुर आदि आभूषण छन छन बजते जा रहे थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा कि धूल उड़ रही है, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा रही है। इस समय न तो कहीं आंधी चल रही है और न ही कहीं लुटेरे सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले राजा प्राचीन बही अभी जीवित हैं। अभी गोओं के आने का समय नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या इस समय संसार का प्रलय होने वाला है? जब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती को तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी का पाप का फल है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपनी जटाजूट को बिखेरकर तथा शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जना के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहाय हो जाता है। वे अपनी बाहों को टेढ़ी करके बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध से भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो? क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर से सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इस समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे
उनमें कोई बोना, कोई भूरे रंग का, कोई पीले रंग का, कोई मगर के समान पेट और मुख वाला तथा कोई भयंकर दाढ़ों वाला था। किन्होंने प्रांग वंश यज्ञशाला में पूर्व पश्चिम में खड़े खंबे को, आड़े लगे हुए डंडे को भी तोड़ डाला। किन्होंने यज्ञशाला के पश्चिम में स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर दिशा में अग्नि दृश्यशाला को भी तोड़ डाला। किन्होंने यजमान गृह है तो किन्होंने पाकशाला को नष्ट कर डाला। किन्होंने यज्ञ के पात्र तोड़ दिए और अग्नियों को बुझा दिया। किन्होंने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया। किन्होंने वेदी के सीमा सूत्रों को तोड़ दिया। कोई कोई मुनियों को तंग करने के लिए स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्होंने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया। चंडीसन ने पूषा को और नंदीश्वर ने भगवत देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने भी ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे, सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगुजी हाथ में श्रुवा लिए हुए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि जिन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया, उन्होंने क्रोध में भरकर भगवत देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली। क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी, उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार की धार से सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उसका धड़ सिर अलग नहीं कर पाए, जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र ने बड़ा आश्चर्य किया। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच तो उनके कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों ने हाहाकार मचा दिया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया और वे उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके फिर कैलाश को लौट गए। तो दोस्तों, यह था भगवान शंकर का रुद्र अवतार और कुपित होकर दक्ष की यज्ञशाला को भंग करने का अध्याय। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।